श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 25वां। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब यहाँ व्यवहार के बारे में भगवान बताते हैं कि ज्ञानी को किस प्रकार समाज में व्यवहार करना है, कार्य करना है अज्ञानी जनों के प्रति। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए मूर्ख लोग यानी अज्ञानी लोग जिस प्रकार से कर्म करते हैं, समझदार व्यक्ति लोक संग्रह करने की इच्छा से अनासक्त होकर उसी प्रकार से कर्म करें। बस फर्क इतना है कि अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर करते हैं कर्म, और जो ज्ञानी हैं वही कर्म जो कर्तव्य कर्म है सामान्य के लिए, वे उसे अनासक्त भाव से लोक संग्रह के लिए करते हैं। व्याख्या है, लोक संग्रह शब्द का ऊपर भी प्रयोग आया है कि लोक शिक्षण के लिए ज्ञानी लोग कार्य करते हैं। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है करने का और ना करने का, कोई उनको अभाव नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है, फिर भी वे लोक शिक्षण के लिए कार्य करते हैं। इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है, संग्रह होता है। लोक संग्रह यानी संग्रह इकट्ठा करना, संग्रह का अर्थ है क्या इकट्ठा करना? संग्रह जो सामान्य है वो संस्कार इकट्ठे करते हैं, जो अज्ञानी जन हैं कार्य करते हैं आसक्ति से, तो उनके अंदर संस्कार होता है, अहंकार है, आसक्ति है, क्रोध है, लोभ है आदि। लोक संग्रह है, और जो ज्ञानी है वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। संगठित रहे समाज, उनको देख करके अन्य सामान्य व्यक्ति भी कार्य करें, अन्यथा वे कार्य करना छोड़ देंगे, आलसी हो जाएंगे। उन्हें तो बस बहाना चाहिए कि देखो वो नहीं करते, इतने ज्ञानी होकर के इतना सब कुछ, तो हम क्यों करें। तो इसलिए समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो ज्ञानवान हैं, जिन्हें आत्म तत्व का बोध है, परमात्मा से युक्त हैं, वे इस प्रकार कार्य करते हैं ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे, अन्य लोग भी कर्तव्य कर्म का पालन करें। समझदार व्यक्ति के कर्म लोक संग्रह की दृष्टि को प्रधान रखकर होते हैं कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, लोग कर्तव्य पथ पर चलें, ये उनका प्रधान उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत दृष्टि की प्रधानता से वे नहीं करते कि उन्हें कोई लाभ होगा, कोई प्रलोभन है, उनका कोई स्वार्थ है,
ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि मुझे कोई चाह नहीं, मैं कर्म क्यों करूं, जब हमें कोई अभाव ही नहीं है, हम अंदर से पूर्ण हैं, हमें संतोष है। तो इस प्रकार हम सोच रहे हैं तो हमें कर्म करना ही नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञानी नहीं सोचते। मैं क्यों अपने को झमेले में डालूं, जैसे अर्जुन सोच रहा था कि हमें नहीं चाहिए, जबकि वो भी अध्यात्म स्तर में बहुत नीचे थे, लेकिन जो रूढ़ियां हैं उनसे वे बंधे हुए थे। मैं क्यों अपने को झमेले में डालूं, जो व्यक्ति स्वयं निकल जाता है उसका कर्तव्य होता है दूसरों को निकालना, तरन भी हो और तारन भी हो। ये नहीं कि हम तरन हो जाएं। एक होते हैं तरन, खुद तरने वाले होते हैं, चले जाते हैं पहाड़ में, अपना भजन किया, कोई मतलब नहीं किसी से, और भगवान की प्राप्ति की, वे तरन कहलाते हैं। और दूसरे हैं तारन, जो खुद तो तरते नहीं हैं पर दूसरों को तारने का उपदेश देते हैं कथावाचक बन के, और उससे कमाई भी करते हैं। और कहेंगे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन बहुत नुकसान है, और जब घर चले जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, रास्ते में बैगन मिला, खरीद के ले गए, तो पंडितान कहें कि अभी तो वहाँ बोल रहे थे आप कि बैगन बहुत नुकसानदायक है, ले आ रहे, कहें वो तो कथा के बैगन थे। तो ये तारन होते हैं कि ग्वालिन को कह दिया कि भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं, खुद विश्वास नहीं था, और जिसने विश्वास किया वो तर गया। तो तारन होते हैं। और तीसरे जो हैं वे तरन और तारन दोनों होते हैं, खुद भी तरते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। यहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही है कि जो खुद निकल गए हैं उन्हें दूसरों को निकालना उनका कर्तव्य होता है, सत्मार्ग पर लगाना उनका कर्तव्य होता है। तो किसी ने उसे निकालने में सहयोग दिया है तो दूसरों की भी वो सहायता करे। हमारा पालन पोषण किसी ने किया है, जन्म दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम आगे की पीढ़ी को हम सुसंस्कृत बनाए, पालन पोषण करें, जन्म दें, सब कुछ करें। तो इस प्रकार दूसरों को निकालना उनका कर्तव्य होता है, क्योंकि किसी ने उन्हें निकालने में, भव सागर से पार होने में, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने में सहयोग दिया है। गुरु ने सहयोग दिया है। अन्य जो वातावरण है, जो हमारे इर्द गिर्द बनता है, वो भी संसार में जो वातावरण है धर्म का, भक्ति का, उससे भी हम प्रभावित होते हैं। तो किसी ने उसे निकालने में सहयोग दिया है तो दूसरों की भी वो सहायता करें। हमें भी कोई लेके गया था कि चलो सत्संग गुरु से मिला दें, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी किसी को सत्मार्ग पर लगाएं। यही तो परंपरा है जिससे विकास का मार्ग चलता है। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। किस लिए? लोक संग्रह के लिए, समाज की व्यवस्था बनी रहे। जो उनसे पीछे आने वाले हैं वे कर्म से पलायन न करें। अध्यापक को अपने लिए प्रथम और दूसरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है कि दर्जा एक की वो पढ़े तो फिर वह बच्चों को पढ़ाए, 4 की पढ़े तब पढ़ाए। वो तो पहले ही सब पास है, उसे वर्णमाला भी आती है, परंतु वो दूसरों को पढ़ाने के लिए कि भली प्रकार से वो पढ़ा सके, वो स्वयं भी पढ़ता है, सिखाता है, बार बार पढ़कर सुनाता है, पढ़ता है, बच्चों को पढ़ाता है।
पढ़ा हुआ है सब, फिर भी जब पढ़ेगा तभी तो पढ़ाएगा। बच्चों के सामने उसको वो पढ़ना होता है, बच्चे उसको सुनते हैं, समझाते हैं शिक्षक। यदि वो सोचे कि मैं तो जानता हूँ, क्यों पढ़ूं मैं इन जाने हुए पाठों को, तो शिक्षा असंभव हो जाएगी। दूसरे आगे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो कैसे उनके समान बनेंगे, कैसे वो शिक्षक बनेंगे या बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो पहले उनको भी किसी ने पढ़ाया है, तो अब वे शिक्षक बन करके आने वाली पीढ़ी को योग्य बनाते हैं, शिक्षा का ज्ञान कराते हैं। तो अगर वो पढ़े हुए पाठों को सोचें पढ़ें हम क्यों पढ़ें, तो फिर परिणाम की कल्पना की जा सकती है। हम समझ सकते हैं क्या होगा, सब अनपढ़ रह जाएंगे। यज्ञ की भावना के ओतप्रोत हो जाने से कर्म बंधन नहीं प्रतीत होता है। हम तो सेवा कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो यज्ञ की भावना से ओतप्रोत हो जाने से कर्म बंधन नहीं प्रतीत होता है, दूसरों का हित स्वभाव ही हो जाता है, दूसरे का भला। बहुत से लोग तो बिना कुछ धन लिए ही पढ़ाते हैं, शिक्षा दान करते हैं। ऐसे ही पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते थे कि जो अध्यात्म की विद्या यदि किसी को देता है, सुनाता है, और यदि उसमें लोभ है संग्रह करने का, धन का या किसी वस्तु पदार्थ का, तो वह उसके लिए पाप की कमाई हो जाती है। भगवान ने भी गीता में कहा है, जो मेरी इस गीता को पराभक्ति करके मेरे भक्तों को सुनाएगा, उसके समान संसार में मेरा कोई प्रियतर नहीं होगा। वो मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय होगा। कोई लोभ नहीं होना। देने वाला परमात्मा है, वो 1000 हाथ से देता है। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार से लोभ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार यज्ञ के निमित्त ही कर्म करना चाहिए। तो बताया उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, दूसरों का हित करने का। जो यज्ञ की भावना से कार्य करता है, कर्तव्य करता है, उसके विपरीत उसका आचरण होता ही नहीं है। उसके अंदर कभी लोभ आता ही नहीं है, आलस्य आता नहीं है। लोक शिक्षा के लिए कर्म करना होगा, बाहर से देखने में वैसे ही कर्म करना होगा जैसे दूसरे करते हैं। सामान्यतया जैसे सामान्य व्यक्ति करते हैं अपना जीवन यापन, वैसे ही वे भी करते हैं। ये नहीं कि धंधा छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया, परिवार है सब छोड़ दिया, अपने कर्तव्य का पालन। देखिए जनक जी ने कैसे किया, राजा अम्बरीश ने कैसे किया। पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया। तो ऐसे आजकल भी बहुत से उदाहरण हैं। तो बाहर से देखने में वैसे ही कर्म करना होगा जैसे दूसरे करते हैं, उसी लगन से, उसी श्रम से, पूरे मनोयोग से। बेगारी नहीं करना होगा कि हमें तो प्राप्त है, हमने तो रास्ता सब तय कर लिया है, गंतव्य पे पहुंच गए हैं, तो अब हमें ज्ञान की क्या ज़रूरत है, पढ़ करके नहीं। दूसरों को रास्ते पर लगाने के लिए वो उतनी ही लगन से, मनोयोग से और उतनी ही परिश्रम से, बेगारी नहीं करना, लापरवाही नहीं करना, अपने कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी से करना है। कहा है ना, भजन है ये, भगवान की सेवा व पूजा समझकर खुशी खुशी ईमानदारी के साथ करना है, बेगार की तरह नहीं करना। अन्यथा लोक शिक्षा न हो सकेगी, विपरीत शिक्षण हो जाएगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम ठीक से कार्य को नहीं करते हैं लगन पूर्वक, तो जो देखने वाले हैं, जो हमसे पीछे हैं, जो अभी साधना में
बच्चे हैं तो वो कैसे फिर वो मनोयोग से काम करेंगे, वो भी बेकार करेंगे। भीतर अंतर होना चाहिए, अंतर भीतर, बाहर नहीं होना। कार्य के स्वरूप में अंतर नहीं होना चाहिए, कार्य वैसे ही सेवा कार्य होना चाहिए। भीतर अंतर होना चाहिए, चिपकन नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारे लोग इसके लिए वाह वाह करेंगे, बहुत सम्मान मिलेगा, माला पहनाई जाएगी, ऊंचा सिंहासन मिलेगा। लोग तो कर्म में आसक्ति रखते हुए करते हैं, जो सामान्य लोग हैं, कि भाई ये काम करेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, इतना नाम छप जाएगा हमारा, बहुत लोग वाह वाह करेंगे, स्वर्ग मिलेगा, और पता नहीं कितना कितनी कामनाएं होती हैं। चिपक जाते हैं कर्म से और उसके परिणाम से भी चिपकते हैं। कर्म मेरे द्वारा हुआ है और इसका ये फल होगा, तो कर्म से चिपकना कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है इतना बड़ा कार्य, और परिणाम भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा, वो भी मेरा ही होगा, मुझे ही मिलेगा, मुझे सुख होगा। अतः बंधते हैं जब हम कर्म और परिणाम से चिपकते हैं कि कर्म भी मेरा, फल भी मेरा, तो फिर बंधन हो जाता है, और उसके छुड़ाने के लिए फिर आवागमन चलता ही रहता है। विद्वान व्यक्ति को कर्म से चिपकना नहीं चाहिए, उसी कर्म को उसी तरह से अनासक्त होकर केवल मात्र लोक शिक्षा के निमित्त सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। जैसा कि पहले भगवान ने कहा है कि जो अज्ञानी हैं वो आसक्त होकर के कर्म को करते हैं, कर्म से चिपकते हैं, कर्म के परिणाम से चिपकते हैं, लेकिन वही कर्म जब ज्ञानवान करता है तो वो अनासक्त भाव से लोक शिक्षण के लिए और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है, कि पीछे वाले लोग भी सब अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि ये समाज की गाड़ी भली प्रकार से चलती रहे। भगवान ने किया सब कुछ, कोई उसमें ये नहीं सोचा कि हम बड़े इतने महान हैं, महापुरुष हैं और हम सबके चरण धोएं, नहीं किया। दिखाने के लिए, सबको सिखाने के लिए। कोई कर्म छोटा नहीं होता, कोई कर्म बड़ा नहीं होता, हमारी भावना ही उस कर्म को बड़ा या छोटा बना देती। छोटे से छोटा कर्म बड़ा हो जाता है, भगवत प्राप्ति का साधन हो जाता है, और बड़े से बड़ा कर्म जब अहंकार से युक्त होता है तो वो पतन का कारण होता है। वो स्थिति जो उसकी है वो दूसरों की नहीं है। ज्ञानी की जो स्थिति है आंतरिक, तो अज्ञानी की नहीं, समान व्यक्तियों की नहीं। उसके लिए कर्म फल कुछ मूल्य नहीं रखता ज्ञानवान के लिए, परंतु दूसरों के लिए तो कर्म की प्रेरणा ही वही है। वो तो लोभ से ही कार्य करेगा, वो तो कामना से ही कार्य करेगा, वो तो परिणाम से ही कार्य करेगा, वो तो सर्वारंभ पहले ही कर लेगा कार्य करने के। तो उसके दूसरों के लिए कर्म की प्रेरणा ही यही होती है, परिणाम। वर्णमाला का ज्ञान अध्यापक के लिए कुछ अर्थ नहीं रखता है कि उसे कखा गाघा ये सब सीखना पड़े, कवर्ग चवर्ग टवर्ग ये सब, कोई उसको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब पहले से जानता है। वो तो ऐसे ही उसके बिना पढ़े ही सब पूरी किताब पढ़ लेगा, क्योंकि उसने पहले सीखा। परंतु शिक्षा आरंभ करने वालों के लिए वो तो न्यू है। पहले तो यही पढ़ाया जाता है, कक्षा 1 में छोटा लिखो, बड़ा ये ऐसे बनाओ, सब ये स्वर हैं, ये व्यंजन है, सब बताया जाता है और ये सब याद कराया जाता है। तो ये तो नींव है, नींव मजबूत है तो फिर आगे जो दीवार है वो सब, बिल्डिंग है वो सब मजबूत रहेगी, आगे की शिक्षा बहुत ही सुदृढ़ होगी। जब शिक्षक शिष्यों की स्थिति को भूल जाता है, अपने स्तर पर रख लेता, अरे हमें आता तो क्या तुम्हें नहीं आता, इतनी छोटी सी बात नहीं आती। पूज्य मथुरा प्रसाद भैया जी कितनी, कोई भी छोटी सी छोटी बात पूछो वो बड़े प्रेम से बताते।
द की स्पेलिंग कोई कहे कि हमको नहीं आता तो वो बताएंगे बड़े प्रेम से THE, और यदि इंटर पास किया है तो भी यदि उससे नहीं कहेंगे अरे तुम्हें ये नहीं आता। तो जब शिक्षक शिष्यों की स्थिति को भूल जाता है और अपनी स्थिति की बातें शिष्यों को बताने लगता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। बच्चा कुछ सीख नहीं पाता, वो न विकास ही कर पाता है साधना में रहते हुए, और न विलास ही कर पाता है, न भोग ही कर पाता है, न अपना विकास ही कर पाता। अभी उसकी वो स्थिति नहीं होती। शिष्य वर्ग जो उनके लिए आवश्यक है उसकी उपेक्षा करते हैं। कहते हैं शिष्य यानी पढ़ने वाले वर्ग जो उनके लिए आवश्यक है उसकी उपेक्षा करते हैं। कौन? शिक्षक। जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते, अपने स्तर से पढ़ाएंगे तो कुछ उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जब छोटी बात नहीं आएगी तो बड़ी बात कहाँ से आएगी। इसीलिए सबको कहते हैं राम 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 जपो, सबसे यही छोटी बात है और यही बहुत बड़ी बात है। तो जब उनकी स्थिति की उपेक्षा करते हैं तो उनका विकास रुक जाता है और फिर उन्हें दुखी होना पड़ता है। यानी दोनों ही दुखी रहते हैं, न बच्चे का विकास होता है, न जो अज्ञानी है सामान्य व्यक्ति हैं उनका विकास होता है, और न ही ज्ञानवान उन्हें शिक्षा दे पाता है। शिक्षक भी उसका कार्य व्यर्थ हो जाता है। शास्त्रों में पात्रत्व के इतने नियम इसलिए हैं जो जिस योग्य है उसे वही बोध देना चाहिए। किसी को वही कार्य कर रहा है उसकी गलती को बता दिया जाता है, और वही कार्य दूसरा करता है उसकी गलती नहीं बताई जाती है, तो वो अभी समझने के योग्य नहीं है, इसलिए उसको वो गलती नहीं बताई जाती है। और जो थोड़ा परिपाक है उस बात को समझ सकता है उसको वो गलती बताई जाती है कि देखो ये नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे और छोटी छोटी बात बताई जाती है और महीन गलतियां बताई जाती हैं, तो वो और विकास को प्राप्त करता। पहले से ही सब एकदम अच्छा बन जाए ऐसे कैसे हो सकता है। चौथे दर्जे के लड़के के लिए चौथे दर्जे की पुस्तक हितकर होगी, हाई स्कूल की नहीं। रोगी को मूंग की दाल का पथ्य ही अनुकूल होगा, दही बड़े नहीं। जो उसको हजम होगा, जो उसके लिए पथ्य है वही उसको दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति कुछ भी खा लेता है, उसको हजम हो जाएगा तो वो खा लेगा। ऐसे ही जो जिस योग है उसको वही शिक्षा दी जाती है। एक अवस्था में खूब मनोयोग से आसक्त होकर कार्य करना हितकर है। खूब मन लगा के आरंभ में कैसे कर जाते, कोई त्योहार आया कितना लगे, सारा दिन लगे, खूब मेहनत किया, परिश्रम किया, यही सब कुछ है। कितने त्योहार मनाते थे, कितने देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। आज तो पता नहीं कौन से हैं, आज बृहस्पति के हैं, आज शुक्र के हैं, आज शनिचर के, सोमवार के, इतवार के। पता लगा कि सारा हफ्ता ही ऐसे ही निकल गया, सब कर्म कांड करते करते करते। एक अवस्था में खूब मनोयोग से, क्योंकि कामना है हमें पाना है, इसलिए सब कुछ कर डालो, पूरी लगन से काम। चाहे खाएंगे नहीं, बहुत देर हो जाए, शाम हो जाए, फिर भी नहीं, ये कार्य करके ही भोजन ग्रहण करेंगे। और शरीर से काम लिया, घोड़ों को भूखा रखा, तो ये तो अन्याय हो जाता है ना। लेकिन है, एक समय आएगा तब समझ में आएगी ये बात। तो ये भी एक आवश्यक है। एक अवस्था में खूब मनोयोग से आसक्त होकर कार्य करना हितकर है। कार्य का भूत चढ़ा है, जब तक वो उतरेगा नहीं तब तक व्यक्ति शांत नहीं होगा। आसक्ति कर्म में प्रवृत्त करती है। हमारे अंदर आसक्ति है तभी हम लगते हैं, हमें धन की आसक्ति है, हमें जन की आसक्ति है, मकान चाहिए, खूब परिश्रम करेंगे, खूब कार्य करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, धन भी इकट्ठा करेंगे,
अपनी कितनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को त्याग करके जो ज़रूरतें हैं उनको हम काट करके पैसा इकट्ठा करते हैं, ये चाहिए। बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। तो आसक्ति कर्म में प्रवृत्त करती है, सेवा का भाव होता है, त्याग का भाव होता है, जगा देती है सुप्त शक्तियों को। हमारे अंदर जितनी भी हैं कार्य करने की क्षमता, वो सब जगा देती है। फिर उसका परिणाम तो हमें खुद ही सिखा देता है। सोचने की शक्ति बढ़ती है, विचार करने की शक्ति बढ़ती है, अनेक नए नए रास्ते खुलते हैं, विचार तथा क्रिया शक्ति पनपती है। सुख दुख की भट्टी में डालकर तपा देती, फिर जो कार्य करता है उसका परिणाम सुख भी आता है, उसका परिणाम दुख भी आता है। अच्छी तरह से भी रास्ते से काम पैसा कमाते हैं, गलत रास्ते से भी आसक्ति है, कैसे भी मिले इन के इन प्रकार, तो उससे सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो फिर वो पाठ पढ़ता है। मनुष्य को सुख दुख की भट्टी में डालकर तपा देती है, मनुष्य को निखरता है, बुद्धि पनपती है। नहीं, ये कार्य ऐसे करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम ये हुआ। जब करेगा ही नहीं तो क्या परिणाम जानेगा। तो आरंभ में एक अवस्था में खूब मनोयोग से आसक्त होकर के कार्य करना हितकर ही होता है। आरंभ की अवस्था में बिना इस प्रकार के अनुभव के अनासक्ति के अर्थ को वो समझ ही नहीं पाता। जब देखा, जब ठोकरें लगी समाज की, संसार की, परिवार की, अपने जनों की, तब धीरे धीरे आसक्ति मिटती है। तब वो जानता है कि नहीं भाई, कर्म ऐसे करना, जो परिणाम होगा सो मिलेगा ही मिलेगा, तो फल की क्या सोचना, हमारा तो एक कर्तव्य है, हमें तो करना है। तो बिना किसी स्वार्थ के फिर उसके कर्म होने लगते हैं। बिना इस प्रकार के अनुभव के अनासक्ति के अर्थ को वो समझ नहीं पाता। कहे दो पढ़ लिया किताब में और गृहस्थी में नहीं आए, परिवार में नहीं रहे, समाज में नहीं रहे, तो वो क्या पाठ पढ़ेगा। कहीं है ही नहीं, कोई है नहीं, अकेले सोच रहे हैं बड़े हम तो, हमारे अंदर क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं, कुछ है ही नहीं। परिवार में रहो, समाज में रहो तो पता लगता है किसी बात की कोई कुछ कहता है तो कितना दुख होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, मात्रा कितनी है। बढ़ती हुई क्षमता, शांत होते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार, ये अध्यात्म विकास की कसौटी है। तो ये कसौटी हमें कहाँ कसने को मिलेगी, समाज में ही मिले। अकर्मण्यता के लिए अनासक्ति की आड़ ले लेता है। नहीं समझेगा, जब नहीं रहेगा तो फिर अकर्मण्य हो जाएगा, करेगा नहीं कर्तव्य। और ज्ञानियों की भांति जैसे वो अगर नहीं करेंगे तो वो भी कहेगा कि हम उनके अंदर अनासक्त हैं और वो काम नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करेंगे, और अकर्मण्य अजगरी वृत्ति हो जाएगी, नहीं करेगा। दूसरे नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, वो इतने बड़े हैं तो हम क्यों करें, वो नहीं करते हैं तो। यही सब आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे, समाज की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि जो इस प्रकार से वो सामान्य व्यक्ति कार्य करते हैं आसक्त होकर के, तो ज्ञानी भी उसी प्रकार से कर्म करें। कैसे, वो अनासक्त होकर के लोक शिक्षण के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए उन्हें कर्म करना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हें देख करके ही उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को इस प्रकार से सिखा रहे हैं कि जो अकर्मण्य होता है वो अपने विकास को रोकता है तथा अपने लिए दुख बोता है। और युद्ध भी नहीं करोगे तो बाद में जो सोचोगे ही और दुखी होगे कि कर लेते तो अच्छा था, शायद ही जीत जाते, तो ये चिंता एक बनी रहेगी। तो इस प्रकार कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। ये
भगवान इसमें बताते हैं जो अज्ञानी हैं उनके लिए भाव दूसरा रहता है और जो ज्ञानी हैं वे दूसरे भाव से कर्म करते हैं। तो हमें इस प्रकार अपने व्यवहार को करना चाहिए। श्री राम।